मेरा मेरा एक बॉयफ्रेंड है। क्या मम्मी, इतने चुपचाप क्यों बैठे हो? वो गई थी फिल्म देखने। कौन? सखी। अच्छा हाँ, आपने कंफर्म किया? उससे जो भी सवाल पूछे सबके आंसर्स पता थे उसे। हो सकता है उन्होंने रिव्यू पढ़ लियो, है ना? तो जवाब देना क्या मुश्किल। मुझे भी ऐसा ही लगा था, पर उसने फिल्म का एक अलग पर्सपेक्टिव बताया, और ऐसा वही इंसान कर सकता है जिसने फिल्म एक्चुअली में देखी हो। हाँ, तो फिल्म देख ली होगी उन्होंने। मैं टेंशन किस बात की है? टेंशन की बात ये नहीं है कि वो फिल्म देखने गई थी अथर्वा। टेंशन की बात ये है कि वो गई किसके साथ थी और उसने गुनगुन का नाम क्यों लिया। हो सकता है आपने नाम गलत सुना हो, आपने कोई मिलता जुलता नाम सुना हो, जैसे कि गुंजन या फिर गुनीता या फिर शगुन, ऐसा कुछ। मेयो। मेयो? मेयो कैसे मिलता जुलता नाम हुआ मम्मी? मेयो सैंडविच रखा है टिफिन में, खा लेना। हाँ? गिने चुने तो दोस्त हैं उसके। हाँ? गुनगुन शहर में है नहीं, अन्विता और विवान के साथ वो जाएगी नहीं, और शिखर अपने कामों में बिजी है। तो मम्मी रिलैक्स, इतना स्ट्रेस मत लो। डोंट बी अ हेलीकॉप्टर मॉम। मैं हेलीकॉप्टर मॉम हूँ? ऐसा मैं नहीं सोचता, शायद ऐसा सखी दीदी सोचती होगी, इसलिए उन्होंने ये नए दोस्त के बारे में आपको नहीं बताया। उनको लग रहा होगा कि आप एकदम अलग तरीके से रिएक्ट करोगे, कूल नहीं रहोगे। मैं कूल मॉम हूँ अथर्वा। मेरे लिए आप कूल मॉम ही हो मम्मी। डोंट वरी, चलो मैं जाता हूँ, मैं लेट हो रहा हूँ। हाँ, बाय बाय बाय, लव यू, बाय बाय बाय। मैं सखी के लिए भी कूल मॉम हूँ, और ये बात मैं प्रूव करके रहूंगी। पिछले कुछ महीने थोड़े टफ गए, तो ऐसा लग रहा है ना जैसे बच्चे एक पल में ही बड़े हो गए। मैं पहले की तरह उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रही थी, उनसे बातें नहीं कर पा रही थी, उनके साथ टीवी देखना, मस्ती करना, एंजॉय करना नहीं कर पा रही थी ना, तो इसीलिए शायद मैं अब उनके लिए वो ना कूल मॉम नहीं रह गई हूँ। नहीं नहीं वंदना भाभी, अरे आप तो वर्ल्ड की सबसे कूल मॉम हो। हाँ हाँ वंदना बहन, अगर आप कूल नहीं है तो दुनिया में कुछ भी कूल नहीं है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यामिनी भाभी, ज्योति भाभी, मुझे मोटिवेट करने के लिए। आई एम फीलिंग बेटर, अच्छा लग रहा है मुझे पहले से। पर अभी भी मैं यही सोच रही हूँ कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं फिर से वो कूल मॉम कैटेगरी में चली जाऊँ। एक मिनट, मेरे पास एक आइडिया है। क्या? एक मिनट दिखाती हूँ। एक मिनट। कहाँ गया? एक मिनट, मिल गया। मैं मेरे इस प्रो मैक्स अल्ट्रा टैब में सर्च करती हूँ और पूछती हूँ कि वर्ल्ड की कूलर मॉम कैसे बना जाता है। अरे वंदना बहन, सिनेमा, कैफे, जिमिंग, ये सबका जमाना अब गया। आप क्यों ना सखी को स्पा ले जाएं? ब्रिलियंट ब्रिलियंट आइडिया यामिनी भाभी, ब्रिलियंट, सुपर आइडिया। सखी को बहुत दिन से स्पा जाने का मन भी है, मैं और सखी स्पा डेट पे जाएंगे। सुपर आइडिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यामिनी भाभी। सखी सुन ना, आज कोई प्लान मत बनाना, इनफैक्ट किसी के साथ प्लान मत बनाना। हाँ, क्योंकि आज तुम और मैं स्पा के लिए जाएंगे, माँ बेटी का स्पा डेट। आज पॉसिबल नहीं है मम्मा, मेरा मन नहीं है स्पा का। मुझे ना थोड़ी रिसर्च करनी है एक आर्टिकल के लिए, नेक्स्ट वीक सबमिशन है उसका। अच्छा,
इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। हाँ, तो मैं भी चलती हूँ रिसर्च के लिए, तुम्हारी हेल्प भी हो जाएगी और हम दोनों साथ में टाइम भी स्पेंड कर लेंगे। आप वहाँ खाएंगी, आप बोर हो जाएंगी। उससे अच्छा मैं क्या करती हूँ, मैं ना फटाफट काम करके आती हूँ। हाँ, बाय। साथ में कौन जा रहा है? गुनगुन? गुनगुन कैसे जाएगी? वो तो बड़ौदा गई है ना अपने मामा के पास। 3 स्टोरी बंगलो वाले मामा। आप जानती हो? हाँ। बाय। मूवी किसके साथ गई थी? गुनगुन चावला, नई लड़की आई है क्लास में। मैं चलती हूँ, आप भी ना अपनी बातों में मुझे उलझा कर रखती हो। बाय। गुनगुन चावला। अथर्वा, इतनी पढ़ाई करेगा, थोड़ा ब्रेक तो ले। आप ठीक तो हो? आई एम एब्सोल्युटली फाइन। मैं बस जानना चाहती हूँ तुम्हारे बाकी इंटरेस्ट के बारे में, जैसे वो एवी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी कैसी चल रही है? कोई नया क्लाइंट मिला? वो अभी बंद है। बंद है? क्यों बंद है? नहीं मिला नया क्लाइंट? अच्छा ठीक है, मैं काम देती हूँ तुम्हें। हाँ, बस इतना पता करना है कि सखी की क्लास में कोई नई लड़की आई है क्या, गुनगुन चावला नाम की? दिस इज इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। आप ना हेलीकॉप्टर मॉम बन रही हो। हेलीकॉप्टर मॉम नहीं बन रही हूँ, सतर्क मॉम बन रही हूँ बेटा। कहा जाता है ना वो कि नजर हटी दुर्घटना घटी, तो मैं बस इंश्योर कर रही हूँ कि कोई दुर्घटना ना घटे, समझे ना? और जानने का तो हक है ना कि सखी क्यों झूठ बोल रही है कि नहीं? और इस झूठ का पर्दाफाश आप मुझसे करवा रहे हो। तुमसे नहीं करवा रही हूँ, तुमसे क्यों करवाऊंगी? एवी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से करवा रही हूँ मेरे अथर्व जी। मम्मी, अगर आप ऐसे गाल खींचोगे तो मैं काम नहीं करूंगा। नहीं खींच रही। एक बात बताओ, आपने डैडी से कंसल्ट किया? किस बारे में? इसी बारे में जो आप मुझसे जासूसी करवा रहे हो। दिमाग खराब हो गया? कुछ भी बोल रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो? डैडी को ये सब बताऊंगी मैं? हाँ, पता है ना कि वो इंदौर में है, उनपे काम का इतना प्रेशर है, वहां से वो मुंबई का ऑफिस भी हैंडल कर रहे हैं और घर की छोटी छोटी चीजों में अब मैं उनको इन्वॉल्व करूं, उनपे प्रेशर डालूं? और अगर कुछ गलत बात निकली तब तो आप बताओगे ना? क्यों बोल रहा है ऐसा? क्यों बोल रहा है ऐसा? ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ गलत नहीं निकलेगा। मैं कॉन्स्टेंटली प्रे कर रही हूँ कि सखी कुछ गलत नहीं कर रही होगी, मुझसे झूठ नहीं बोल रही होगी। विवान के दोस्त ने मुझे ये ट्रिक बताई थी। वेबसाइट पे कोई भी इमेज और डॉक्यूमेंट होता है ना, उसका लिंक एक फाइल से होता है और वो फाइल भी ऑनलाइन रहता है। और जब भी हमको कोई फाइल निकालनी हो तो बस हमें पाथ स्पेसिफाई करना। तू क्या बोल रहा है ब्रो? मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, पर तू कर। अरे टेक्निकल ट्रिक, कॉलेज की वेबसाइट से स्टूडेंट्स की लिस्ट निकालने की ट्रिक। सॉरी ब्रो, इसमें तो सिर्फ एक ही गुनगुन है और वो भी मेरी बहन गुनगुन अग्रवाल। मतलब दीदी झूठ बोल रही थी? अनफॉर्चुनेटली यस। मैं मम्मी को कैसे बताऊंगा? बताना तो पड़ेगा। तू एक काम कर, कॉल करके अपने डैडी को बता दे। डैडी को बताओ क्या? परेशान हो जाएंगे। हाँ, इधर मैं मेरी मम्मी के साथ हूँ, लेकिन वहां पे वो अकेले है। प्रिंट आउट चाहिए? नहीं, ठीक है।
मम्मा, आप सुबह भी वॉक के लिए गई थी ना, तो अभी घर पर क्यों वॉक कर रही हो? मेरी मर्जी। एक मिनट, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ। मम्मा क्या कर रही हो? कुछ नहीं, जाओ फ्रेश हो जाओ। अथर्व विद्युत के यहाँ गया है, आएगा तो डिनर करते हैं। ओके। मम्मी मम्मी मम्मी, क्या हो गया आपको? रिलैक्स। मैंने सखी से कहा था कि हम स्पा के लिए साथ में चलते हैं, तो मैडम बोली नहीं मुझे रिसर्च का काम करना है। लेकिन स्पा के लिए गई थी वो उसके हाथों में से पूरी वो स्पा के ऑयल वाली खुशबू आ रही थी। अथर्वा, मतलब वो स्पा के लिए गई लेकिन मेरे साथ नहीं जाना था, उसे किसी और के साथ गई। और वो गुनगुन चावला के नाम से भी कोई कॉलेज में नहीं है, नाम ही गलत है। ओहो, क्या कमाल की खुशबू आ रही है। क्या बना है खाने में? लौकी की सब्जी। बोरिंग। बोरिंग है तो एक काम करते हैं ना, कुछ इंटरेस्टिंग खाना है तो कल साथ में कुकिंग करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई नई डिश बनाते हैं। अगर अच्छी बनी तो मैं अपने ऑर्डर्स में भी यूज कर लूंगी। मम्मा सॉरी, कल पॉसिबल नहीं है। वो एक्चुअली ना मेरा और गुनगुन का ऑलरेडी एक प्लान बना है। गुनगुन, गुनगुन चावला। हाँ। सखी, ये नया जैम बनाया है, आज ही बनाया है, टेस्ट करके बता कैसा बना है। तीखी चटनी को आप जैम। आपने झूठ क्यों बोला? झूठ क्यों बोला? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए सखी कि तुमने झूठ क्यों बोला। हाँ, चल क्या रहा है तुम्हारी लाइफ में? सब पता चल गया है मुझे कि तुम्हारी क्लास में कोई गुनगुन चावला नाम की लड़की नहीं है। सच बताओ क्या चल रहा है, बोलो। वो मत करो मेरे सामने, समझ गई ना? बातें हम वही छुपाते हैं जो बातें हमें लगता है कि गलत होती हैं। डैडी बेचारे इंदौर में काम कर रहे हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ मैं, इसलिए साफ साफ तुमसे पूछ रही हूँ तो बोलो, और खबरदार जो झूठ बोला मुझसे। वो मैंने I mean, मेरा एक बॉयफ्रेंड है। देखा, मुझे पता था यही रिएक्शन मिलेगा, इसलिए मैं कुछ बता नहीं रही थी। मैं कहाँ रिएक्ट कर रही हूँ? कहाँ बोला मैंने कुछ? वही तो, आप कुछ बोल नहीं रही हो, चुप हो गई हो आप। अरे तो इतनी बड़ी बात सडनली बताओगी तो डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है ना, ऐसे शॉक लग गया मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं नॉर्मल हो गई हूँ, हार्ट ब्रेक से रिकवर हो गई हूँ, है ना? अरे ऐसा कुछ बोला क्या मम्मी ने? और आपको पता है ना मम्मी ये सब मैटर में बहुत अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन अभी तो शॉक्ड हो गई ना। तो ऐसे सडनली इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन दोगी तो शॉक तो लगेगा ना इंसान को, टाइम लगता है ये सब एक्सेप्ट करने। नाम क्या है उसका? प्रेम त्यागी। प्रेम त्यागी? कौन है ये प्रेम त्यागी? पहले अथर्व को अंदर जाने के लिए कहिए,
एक तो ये छोटा है, मैं इसके सामने बात नहीं कर सकती। हम अडल्ट टू अडल्ट बात करेंगे। धर्मा, क्या? मैं कहीं नहीं जा रहा। डैडी ने मुझे इस घर का मैन ऑफ द हाउस बनाया है और मैं इस कन्वर्सेशन में रुकूंगा। क्या करता है ये लड़का, बताओ? पूछ रहा है कि क्या करता है लड़का, मतलब क्या करता है ना, पढ़ाई करता है, जॉब करता है, कॉलेज जाता है, क्या करता है? एक पीआर फर्म में है। कौन सी कंपनी में? मम्मा, जितना बताना था उतना मैंने बता दिया आपको। जैसे बात आगे बढ़ेगी तो मैं आपको सब डिटेल्स दूंगी। हाँ? पहले ये मैन ऑफ द हाउस को बोलो चुपचाप खाना खाए, मुझे भूख लगी है। पहले खाना खा लेते। चम्मच दो। मुंबई का ही है। खाना खाते हैं आराम से, तुम कंफर्टेबल हो जाओ, फिर ऐसे धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन दे देना। हाँ, कोई जल्दी नहीं है। मम्मा, खाना खाते हैं। अथर्व, रोटी। पता नहीं कब से जानती हूँ उस लड़के को। मैं भी अपने कामों में इतनी बिजी थी कि खबर ही नहीं लगी। आप लोग ही सोचिए ना कि वो हर जगह उसके साथ ही जा रही है, फिल्म देखने उसके साथ, कॉफी पीने उसके साथ, यहाँ तक कि स्पा गई है उसके साथ। और हम हैं कि उस लड़के के बारे में कुछ जानते ही नहीं है, तो इसलिए टेंशन तो होगी ना थोड़ी। वंदू मिल रही है, समझ रही है उसे, जानना चाहती है कैसा लड़का है, हा? और क्या सही है क्या गलत है, इसका ज्ञान तो तूने उसे दे दिया ना। तो अपनी परवरिश पे ना भरोसा रख। और हम कर भी क्या सकते हैं वंदू, बच्चों को मना करेंगे तो बगावत करेंगे। मंगेश को ही देख लो, बेवजह का बागी। विद्या, लेकिन अथर्व का केस याद है ना? वो क्राउड फंडिंग के टाइम पे हमसे बातें छुपाई थी, कुछ पता नहीं था हमें, तो बात कितनी बिगड़ गई थी। मैं बस डर रही हूँ कि सखी भी हमसे बातें छुपा रही है, तो कहीं कुछ गलत हो गया तो हम संभालेंगे कैसे? तो तू उस पे क्या हमेशा नजर रखेगी? माँ, मुझे बस इतना चाहिए कि सखी का दोबारा दिल ना टूटे। देख वंदू, बच्चों के साथ का रिश्ता ना कांच जैसा होता है। अगर हल्के से पकड़ो ना तो फिसल जाता है, और अगर कस के पकड़ो तो हाथ में ही टूट जाता है। इसलिए ना प्यार से समझ के उनके साथ बर्ताव करना चाहिए, है ना? वंदू, मैं क्या कह रही हूँ, तुम सखी से ही बात कर लो ना, जो भी जानना है उसी से जान लो। हाँ, राइट। नॉक नॉक। आ जाओ मम्मा। क्या बोरिंग हो गई है सखी तू? बोरिंग? और नहीं तो क्या। मैंने नॉक नॉक कहा तो तू कहती हुज देयर, तो मैं कोई फालतू सा जोक सुनाती ना। अच्छा, हंस क्या रही है? खुद जब छोटी थी तो नॉक नॉक हुज देयर करके कितने बकवास जोक सुनाती रहती थी दिन भर। वो तो मैं कवर अप करती थी, वर्नाकुलर मीडियम से थी ना, तो इंग्लिश जोक्स किसको समझ में आते थे, इसलिए। ओहो, और अब देखो मैडम को कोई बोल सकता है वर्नाकुलर मीडियम से थी? हाँ, कितनी मस्त इंग्लिश बोलने लगी है मेरी बेटी। वैसे प्रेम त्यागी किस स्कूल से? अच्छा ठीक है, लुक्स मत दे। कंफर्टेबल नहीं है तो मत बता, धीरे धीरे जब कंफर्टेबल हो जाएगी तो अपने आप ऐसे डिटेल्स शेयर कर देना। हाँ, पर मेरी हालत भी तो समझना, मैं माँ हूँ सखी, मुझे टेंशन होती है ना तेरी। मुझे जानने का हक है कि तुम्हारी लाइफ में कौन है, कैसा है, सही है कि गलत है। ये सब सवाल उठते हैं ना मेरे मन में। अच्छा काम करते हैं, उसको घर बुला। नहीं नहीं, ऐसा कोई फॉर्मल इनविटेशन टाइप नहीं कि आओ लंच करो, डिनर करो, ये सब नहीं। कैजुअल कॉफी पीते साथ में। देख, इस बहाने मैं भी उससे मिल लूंगी, मुझे भी ऐसे मन की शांति मिल जाएगी, मुझे पता चल जाएगा कि वो कैसा लड़का है, तेरे लिए सही है या नहीं है, तो मैं तुझे तंग नहीं करूंगी सवालों से, तेरे लिए भी इजी हो जाएगा, है कि नहीं? नहीं, क्या नहीं? आई मीन अभी नहीं मिल पाऊंगी। आई एम नॉट कंफर्टेबल मम फॉर नाउ।
अरे क्या आई एम नॉट कंफर्टेबल फॉर नाउ, मैं कंफर्टेबल हूँ। अरे आपकी बात अलग है, लेकिन डैडी, विवान मेरा बॉयफ्रेंड भी नहीं था, फिर भी डैडी उससे कैसे बिहेव करते थे। उसे सामने देखते ही वो ऐसे हाइपर हो जाते थे। यहाँ तो हम माँ बाप है ना सखी, माँ बाप को बच्चों की टेंशन होती ही है। उन्हें लगता रहता है कि हमारे बच्चे सही सलामत तो है, सही राह पे तो चल रहे हैं, कुछ गलत तो नहीं कर रहे, कुछ गलत तो नहीं हो रहा उनके साथ। तो मम्मा, आप मुझे कब तक बच्चा समझती रहेंगी? जब तक मैं तुम्हारी माँ रहूंगी। आई नो, बट चिड़िया भी अपने बच्चों को ना घोंसले से बाहर छोड़ती है, तभी वो उड़ना सीखते हैं ना। एंड सी, अगर मेरा ये डिसीजन गलत भी हुआ ना तो प्लीज इस बार मुझे ना खुद से समझने दीजिए, और जब मुझे लगेगा कि ये राइट टाइम है तब मैं आपको उससे मिलवाऊंगी ना, और तब आप अपने व्यूज बता देना। ओके। कहाँ रह गई है यार, ये कितना टाइम हो गया है? सॉरी गुनगुन, पहले तो मुझे ये बताओ कि तुमने इतनी इमरजेंसी मीटिंग क्यों बुलाई, एंड सेकेंडली इतनी इमरजेंसी मीटिंग इस ग्रुप में सिर्फ मैं बुला सकती हूँ, ओके? दिस इज अबाउट सखी। What happened to सखी? उसकी लाइफ में एक नया बॉयफ्रेंड है। तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? शिखर, वो एक मिस्ट्री मैन है, प्रेम त्यागी नाम है उसका। उसकी मम्मी मेरी मम्मी से बात करी थी तो मैंने सब कुछ सुन लिया, पर सखी उसे किसी से मिलवाना नहीं चाहती। मुझे तो लगता है कि वो बहुत गलत इंसान है। Quite possible. कोई क्रिमिनल भी हो सकता है। And this सख, I tell you, इतनी इनोसेंट है ना वो बेचारी, किसी को भी अच्छा समझ सकती। अच्छा, I mean, हमें उससे बात करनी चाहिए ना गाइज। पर वो तो ऑलमोस्ट 7-8 दिन से मिली नहीं है हमसे। तुमसे मिली होगी पता नहीं। सखी? गाइस, मैंने सखी को बताया नहीं है कि हम सब उससे मिल रहे हैं, सो प्लीज। हाँ, जैसे अगर तुम नहीं बताती तो हमसे नहीं मिलती ना। कम ऑन यार। हाय सखी। हाय। Congratulations! क्यों? क्यों क्या होता है? Now have a new boyfriend, हाँ? अब वो तुम्हारी मॉम मेरी मॉम से बात कर रही थी तो मैंने सब सुन लिया था। So, who is he? एक लड़का है। Okay. क्या करता है? अपने काम से काम रखता है। ओह, रोस्टेड। कम ऑन सख, तुम्हारी लाइफ में कोई इतना इम्पोर्टेंट पर्सन है, तुम उससे हमसे मिलवाओगी भी नहीं, ना ही उसके बारे में बताओगी। व्हाई? वो एक्चुअली विवान, मैंने मेरी प्राइवेट लाइफ और पब्लिक लाइफ दोनों को अलग अलग रखने का डिसीजन लिया, इसलिए। Oh my God! Like I can't believe this. You mean तुम उसके साथ कोई वीडियो नहीं बनाओगी and no new life updates? How is this possible? You know what, अन्विता? 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो डायरी में प्राइवेट बातें लिखते हैं और अगर कोई उसे पढ़ लेना तो वो नाराज होते हैं, और दूसरे वो जो पब्लिकली प्राइवेट बातें लिखते हैं और अगर उसे कोई ना पढ़े तो नाराज होते हैं। तो मैं ना पहले टाइप वाली हूँ, ओल्ड फैशन। और अपने बारे में मुझे ये बात बहुत पसंद है। बाय। यस, मुझे लगा ही था। क्या लगा था तुम्हें? सखी दीदी के हाथ में से कौन से स्पा वाले ऑयल की स्मेल आ रही थी? लैवेंडर ऑयल, वही वो कांदीवली में जो मॉल है वहां पे जो स्पा है ना, वहां के लैवेंडर ऑयल की खुशबू। मैंने उस स्पा को कॉल किया। ऑलरेडी कर भी दिया?
क्या बोला उन्होंने? कौन गया था सखी के साथ? उन्होंने मुझे ये बोला कि सखी दीदी आई, उन्होंने शैम्पू और मसाज किया और फिर वो चली गई। सखी दीदी अकेली आई और अकेली चली गई। अकेली? ऐसा कैसे हो सकता है? सखी फिर क्यों बोलेगी कि उसके साथ कोई था? इनफैक्ट सखी दीदी का कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं। प्रेम त्यागी वो कौन है? आपने आज कोट ऑफ द डे में क्या लिखा? ये जो तुम्हारे दादाजी ने गुड मॉर्निंग मैसेज में लिख के भेजा था, प्रेम ही त्याग है। प्रेम ही त्याग है। यस, समझे? सखी दीदी ने प्रेम ही त्याग से नाम बनाया प्रेम त्यागी। और जब आपने पूछा कि लड़का क्या करता है, तो उन्होंने प्रेम से निकाला पीआर, कि वो पीआर फॉर्म में काम करता है। सखी दीदी ने आपके साथ यूजुअल सस्पेक्ट्स कर डाला है। वो एक इंग्लिश फिल्म है, उसमें हीरो ऐसा करता है। पर सखी ऐसा क्यों करेगी? टेंशन की बात ये नहीं है कि सखी दीदी क्यों करेगी। टेंशन की बात ये है कि एक गलत बॉयफ्रेंड होने से ज्यादा खतरनाक है इमेजिनरी बॉयफ्रेंड होना। So good to see you. आई चलिए। Congratulations, Vandu. You fought so well with cancer. I'm so happy. थैंक यू अलका दी। एक्चुअली फ्रेंड्स और फैमिली की वजह से ही हो पाया। वो सब तो ठीक है, लेकिन राजेश अभी है नहीं यहाँ पे, तो कैसे मैनेज करती हो? I mean, इंदौर वैसे दूर नहीं है, पर मैनेज तो हो जा रहा है अलका दी। एक्चुअली मिस बहुत करते हैं राज को सब, बट बच्चे भी बड़े हो गए ना, तो वो हेल्प कर देते हैं। है कहाँ बच्चे? अथर्व ट्यूशन के लिए गया है और सखी गई है कहीं। कहाँ गई है? बताया ही नहीं उसने। आ जाएगी थोड़ी देर में। यू नो ना आजकल के टीनेजर्स कैसे होते हैं, माँ बाप से आधी बातें बतानी नहीं होती है, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, ये सब तो शेयर करना ही नहीं होता है इनको। तो सखी भी उसी फेज से गुजर रही है। क्या बात है वंदु, कुछ प्रॉब्लम है क्या सखी के साथ? नहीं कोई मतलब एज प्रॉब्लम नहीं है कोई। वंदु तू भूल रही है, आई एम अ साइकेट्रिस्ट। तू मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। बता बात क्या है? ओके हाँ, एक्चुअली साइकेट्रिस्ट से क्या, यू नो दी सखी जनरली शिकायत का कोई मौका देती नहीं है। वैसे अभी रिसेंटली उसने शेयर किया था कि उसका बॉयफ्रेंड है। जब पूछा उससे तो बताया, नाम भी बताया, क्या करता है ये भी बताया, और बाद में पता चलता है कि जो नाम उसने बताया उस नाम का कोई लड़का है ही नहीं उसकी लाइफ में। मतलब उसका बेसिकली कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। इनफैक्ट इस नाम का लड़का ही नहीं एग्जिस्ट करता है सखी के फ्रेंड सर्कल में। पर नहीं प्लीज ये मत सोचिएगा कि मैं शिकायत कर रही हूँ सखी की। नहीं सखी बहुत अच्छी है, समझदार है, कभी कभार हो जाती है ना चीजें, इसलिए थोड़ी सी मैं कोई मेजर चेंजेस हुए हैं क्या सखी की लाइफ में? मतलब कि कोई ब्रेकअप या फिर और कोई प्रॉब्लम? हाँ नहीं, मतलब ब्रेकअप नहीं कह सकते, लेकिन सखी एक्चुअली एक दोस्त को पसंद करती थी, बट उस लड़के की ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, तो थोड़ा सा। ओह अब हाँ, तो प्रॉब्लम क्या है वंदु? हो सकता है कि सखी का जो पहला हार्ट ब्रेक हुआ है उससे सखी को बहुत ज्यादा धक्का लगा हो। और वैसे भी वंदु, आजकल के बच्चों को है ना एक पीयर प्रेशर रहता है कि लाइफ में एक बॉयफ्रेंड तो चाहिए। वो मैडम आजकल सब कुछ अकेले ही करने लगी है। मतलब जैसे कॉफी पीने अकेले चली जाती है, मूवी देखने अकेले चली जाती है। फिर उस दिन मैंने कहा कि सखी हम स्पा के लिए चलते हैं साथ में, तो मुझे बहाना बना दिया कि मैं नहीं जा सकती हूँ, और फिर पता चला कि वो स्पा के लिए भी अकेले गई थी। तो मैं थोड़ा सा इस वजह से डिस्टर्ब हूँ कि सब अकेले करना है इस लड़की को अब। सोलो डेट। सोलो डेट? हाँ वंदु, सोलो डेट। नाम नया है पर कॉन्सेप्ट नया बिल्कुल नहीं है। इट्स ऑल अबाउट मी टाइम वंदु। अब एक इंसान अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, एंजॉय करना चाहता है, रिलैक्स रहना चाहता है,
और सबसे अहम बात, वो अपने आप को समझना चाहता है। इसे कहते हैं सोलो डेट। अब तो मुझे एक बात बता बंदू, क्या जरूरी है कि सखी हर बार अपने फ्रेंड के साथ या बॉयफ्रेंड के साथ ही अपना टाइम स्पेंड करे? नहीं ना, अपने आप की कंपनी, अपने आप के साथ का टाइम भी तो एंजॉय करना पॉसिबल है ना बंदू। प्रॉब्लम क्या है? कर सकता है अलकादी, बट थोड़ा अजीब नहीं है? क्यों अजीब है? अब अच्छा मुझे एक बात बता, जब तू अपना घर का काम खत्म करती है तब तू अकेले आराम से बैठती है, अकेले टीवी देखती है, अकेले अपने रूम में बैठ के सोचती है, तब तुझे ये सब अजीब नहीं लगता? तो फिर रेस्टोरेंट में अकेले जाकर खाना खाना, कॉफी शॉप में अकेले जाकर कॉफी पीना, अकेले मूवी देखना, ये सब तुझे अजीब क्यों लग रहा है? क्योंकि तू कहीं ये सोच रही है कि सखी ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि उसका दिल टूटा है, पर तू ये नहीं सोच रही कि ये भी तो हो सकता है कि सखी अपनी खुद की कंपनी एंजॉय कर रही हो। एक्चुअली यू राइट अलकादी, मैंने कभी इस एंगल से सोचा ही नहीं। तो सोच बंधु, बात कर सखी से, उसे ये बता कि तुझे उसके ये सोलो डेट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे बात करके उसे कंफर्टेबल फील करा, ठीक है? सखी बता ना, खाने का मेन्यू क्या होना चाहिए? इंडियन, चाइनीज या कॉन्टिनेंट? किस लिए? किस लिए? दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक्चुअली वो क्या है ना, मैं आज मॉल गई थी तो वहां पे मुझे प्रेम त्यागी मिल गया, तो मैंने उसको लंच के लिए इनवाइट कर लिया। क्या क्या क्या? किसे? क्या 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 किसे? क्या जानती नहीं उसे? हाँ, प्रेम त्यागी, तुम्हारा बॉयफ्रेंड सखी। जस्ट सो क्यूट। क्या क्यूट? किस प्रेम त्यागी को बुला लिया अपने घर पे? एक मिनट, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और प्रेम त्यागी कोई है ही नहीं। जानती हूँ कि कोई प्रेम त्यागी नाम का है ही नहीं। ये भी जानती हूँ कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, और ये भी जानती हूँ कि तुम सोलो डेट्स पे जा रहे थे। सॉरी। नो, इट्स नॉट ओके। मैं कुछ ज्यादा ही सवाल पूछ रही थी, इंटरफेयर कर रही थी, जजमेंटल हो रही थी, और शायद यही सारी वजह है कि तुम्हें लगा कि तुम मेरे साथ बातें शेयर नहीं कर सकते। मम्मा, जब हार्ट ब्रेक होता है ना, तो बहुत सारे सवाल आते हैं दिमाग में। आप सेल्फ डाउट करते हो, आप अपने ही अंदर कमियां ढूंढते हो, आपको ऐसे लगता है कि यू आर नॉट गुड इनफ फॉर एनीबॉडी, ओवर थिंकिंग करते हो, और ऐसे सेल्फ डाउट आपको वल्नरेबल बना देते हैं। और इस सिचुएशन में अगर कोई जरा सा भी आपका ख्याल रखे ना, आपकी केयर करे, आपसे बातें करे, आपको थोड़ा भी अटेंशन दे, तो ऑटोमेटिकली उस इंसान की तरफ आप झुकाव फील करते हो। जैसे कैरन के साथ हुआ था। वो थोड़े ही दिन के लिए आया था, बट अच्छा लगने लगा था मुझे। मुझे लगता था कि वो मुझे बहुत अच्छे से जानता है, मुझे इम्पोर्टेंस देता है, मेरे साथ बातें करता है, मेरी प्रॉब्लम्स को समझता है। लेकिन ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि कहीं ना मैं अकेलेपन से घबरा रही थी, और ऐसे नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट ऐसे होने ही नहीं देना चाहिए, खास करके तब जब आपका दिल टूटा हो। इसीलिए दिमाग क्लियर करने के लिए ना, मैं खुद को अच्छे से समझना चाहती थी, अपने साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी।
इसीलिए सोलो डेट के लिए जा रही थी। इतनी बड़ी बड़ी समझदार वाली बातें, हाँ? मेरी छोटी सी सखी इतनी बड़ी कब हो गई? आपको पता है, शुरू शुरू में ना मुझे कॉम्प्लेक्स फील हो रहा था। मतलब इस बात का भी गिल्ट आ रहा था कि अचानक से मुझे अकेले टाइम स्पेंड करना अच्छा क्यों लग रहा है। बट फ्रैंकली स्पीकिंग अच्छा लग रहा था। मैं एंजॉय कर रही थी, लॉन्ग वॉक्स पे जा रही थी, चुपचाप कैफे में बैठ के बुक्स रीड कर रही थी, स्पा के लिए जा रही थी। तब रियलाइज हुआ कि किसी और से प्यार करने से पहले ना खुद से प्यार करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है सच में। कमाल की बात है ना कि हम सबसे ज्यादा इग्नोर खुद को ही करते हैं। घर में गेस्ट भी आ जाए तो हम कोशिश करते हैं उस गेस्ट को समझने की, लेकिन खुद को समझने की कोशिश नहीं करते। जबकि हमें अपने खुद के साथ पूरी लाइफ जीनी है। सीरियसली, थॉट सखी। I love you. Even I love me. वंदना भाभी, अच्छा हुआ आपने अपनी वो सेक्रेटरी बहन से बात की। साइकियाट्रिस्ट? हाँ वही, सेम टू सेम। वरना पहली बार में तो हमें यही लगता है ना कि हमारी बच्ची का मानसिक संतुलन हिल गया। एग्जैक्टली ज्योति भाभी, कमाल की बात है ना कि अगर हमें फिजिकली कुछ ठीक नहीं लग रहा होता है, हमारे शरीर में कोई दिक्कत होती है, तो हम इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन अगर हमें मेंटली इमोशनली कुछ ठीक नहीं लग रहा होता है, हमारा मन ठीक नहीं होता है, तो हम डॉक्टर के पास नहीं जाते। ये सही नहीं है। किट्टू भी बड़ी हो रही है, मुझे आपके टिप्स की जरूरत पड़ेगी। वैसे इतना डिफिकल्ट नहीं होने वाला है यामिनी भाभी। हाँ? बिकॉज आई रियलाइज्ड कि कल मैंने सखी से एक अमेजिंग चीज सीखी। कौन सी? यही सोलो डेटिंग। तो जब तक किट्टू बड़ी होगी, टीनेजर होगी, तब तक तो पता नहीं कितने सारे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे। हाँ। है ना? तो इसी मौके पर शॉपिंग चले। वो गोल्ड बाजार है ना, वहाँ पे मेकिंग पे 3% की छूट है। चलिए। मैं नहीं जा सकती। क्यों? मैं डेट पे जा रही हूँ। राजेश भैया तो है नहीं। इसके साथ। अरे बताइए, हंस क्यों रही है? अपने खुद के साथ सोलो डेट पे। जी बन गया। अभी सामान पैक करके कहाँ जा रहे हो अभी? पैराडाइज गार्डन है। सखी बेटा, पैराडाइज का मतलब होता है जन्नत। आप सामान पैक करके जन्नत जा रहे हो? जन्नत क्या है? बीच है, क्या है, वो तो बताओ। जन्नत एक ऐसी जगह है जहाँ मैं पहले भी कई बार जा चुकी हूँ, लेकिन जनरली इसलिए जाती थी क्योंकि मैं अपसेट होती थी या फिर अकेली होती थी, तो जाकर अकेली बैठ जाती थी। पर क्योंकि मेरी सखी ने मुझे सिखाया कि आप अपनी खुद की कंपनी भी एंजॉय कर सकते हैं, तो इस बार मैं जन्नत अपनी खुद की कंपनी एंजॉय करने के लिए जा रही हूँ, सोलो डेट पर। That's really nice, but मम्मा ये जगह है क्या? ऐसी जगह है जहाँ पर मेरी और राज की ना ढेर सारी यादें हैं, जहाँ हमने कई बार डेट किया। ओके, बट कहाँ है? वो तो बताओ। कहाँ है? कहाँ? हमारा बेडरूम। अरे What? Seriously? Yes, seriously. Okay. Enjoy your date, Mama. Thank you. Can you pass me the mat, please? yes please. Thank you. Water bottle. Thank you. See you guys. See you guys. Enjoy your Bye-bye. date, Mama. Bye. Enjoy. Bye. सरप्राइज! हाय डैडी। हाय राज। अरे डैडी, एकदम सही टाइम पे आए हो। मुझे ना प्यास लगी है, मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आइए ना प्लीज।
हेलो सखी, अरे मैं आया हूँ बाहर से, तुमने मुझे पानी लाकर देना चाहिए। ये क्या है, मेरे डैड पानी लाकर दो। हेलो, इतने दिनों बाद मैं आया हूँ इंदौर से और कोई रिएक्शन ही नहीं। मतलब मुझे लगा ऐसा कुछ, मतलब ऐसे तुम लोग भी चिल्लाओगे सरप्राइज करके। ये क्या है, इतना ठंडा सरप्राइज? अब राज, पिछले हफ्ते ही तो तुम आए थे सरप्राइज देने के लिए। हर हफ्ते सरप्राइज देने आओगे तो सरप्राइज सरप्राइज थोड़ी ना रह जाएगा, रूटीन बन जाता है ना। ऐसा है क्या? ओके, मैं जा रहा हूँ वापस इंदौर। बाय। सीरियसली एक्चुअली तिवारी जी ने हमें ऑलरेडी कॉल करके बता दिया था कि तुम ऊपर आ रहे हो, इसलिए हमने ऐसे एक्टिंग की कि हम सरप्राइज नहीं हुए। तिवारी जी ने मतलब सरप्राइज चौपट कर दिया। बाय द वे, ये आइडिया किसका था, ये ऐसा ठंडा? गिल्टी माय लॉर्ड। ये देखो, अभी भी नाटक चालू है मैडम। मिस्ड यू डैडी। आई डोंट थिंक सो। आप कितने दिनों के लिए आए हो? हूँ मैं, कुछ दिन तो हूँ, उसके बाद मैं वापस इंदौर। ये आपका सामान साहब। बाकी सामान लाता हूँ साहब। एक और साहब लाता हूँ। ठीक है साहब, चलता हूँ। थैंक यू तिवारी जी। ओके सर। राज, सामान देखकर ये तो नहीं लग रहा है कि तुम कुछ दिनों के लिए आए हो। ऐसा लग रहा है इंदौर ऑफिस को ताला लगा कर आए हो। हाँ, काश 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 इंदौर के ऑफिस को ताला लग जाए। मतलब डैडी हमारे साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। डैडी सीरियसली, वो वीडियो कॉल पे बात कर करके ना हम लोग थक गए, बोर हो गया। मैं जरा नहा धोकर आता हूँ। हाँ, उसके बाद मेरे साथ में लंच करते हैं। Yes, yes. बच्चों, जस्ट गेट द बैग्स ना प्लीज। आराम से। लगता है राज कुछ छुपा रहे हैं। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।